Dr. Rizwan, Nigat Abbas, Ratinder Bhatia on one side, Shoaib Jamai, Syed Jawad and Mumtaz Alam Rizvi on the other. निगत, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा, नहीं मैं कह रहा हूं आज हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में है, इससे पहले कांग्रेस में भी थे, नेताओं का तो इधर उधर चलता रहता, आप भी नेत्री हैं, बट आज मैं आपका नेत्रियों से नहीं पूछ रहा हूं, नेत्री के तौर पे नहीं, एक महिला के तौर पे पूछ रहा हूं. व्हाट हैज अ लीडर डन रॉन्ग? अगर वो ये कहता है डंके की चोट पे अपनी विधानसभा में खड़े होकर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है एक बच्ची का, एक बेटे का बाल विवाह नहीं होने दूंगा, व्हाट्स रॉन्ग इन इट निगत जी? उसमें गलत क्या है पूछता है भारत. 3 वर्सेस 3. थैंक यू. ऐश्वर्या जी बिल्कुल आपने एक बात सटीक कही कि अगर बाल विवाह की कुप्रथा हमारे भारत में जो मॉडर्न हो रहा है, दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, अगर उसमें आज भी कई राज्यों में, कई शहरों में, कई सिटीज में वो कुप्रथा को फॉलो किया जाता है और उसको खत्म करने की बात अगर अन्य राज्यों के अन्य मुख्यमंत्री इस बात को आगे बढ़ाकर ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को ला रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दो राय हैं और मुझे नहीं लगता कि इस पे किसी को भी सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि यहां पर बच्चों की ना ही सिर्फ छोटी बेटी बल्कि बेटों की भी जीवन की सुरक्षा की जा रही है और हमने देखा है भारत के भविष्य के लिए कराए जाते हैं और किस प्रकार बड़े होके वो छल से टूट जाते हैं, वो भी हमने देखा, और किस प्रकार वो कुप्रथा से लोगों के बच्चों के जीवन खराब होते हैं, ये भी हमने देखा है. अगर आज इस पैनल पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति कहता है कि बाल विवाह कर लेना चाहिए या उसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो जरा अपने गिरबान में झांकने की जरूरत होगी. लेकिन निगत जी मैं आपको रोक रहा हूं, निगत जी मैं आपको रोक रहा हूं, मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा के गुस्से या किसी भी प्रदेश या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री निगत का गुस्सा इसलिए क्योंकि 2019 से 2021 में 11.7 महिलाएं जिनकी शादी, बच्चियां, महिलाएं कहना पड़ रहा है, बच्चियां 15 से 19 साल की बेटियों की जिनकी शादी हुई 2019 से 21 में, उसमें से 12% मोर और लेस 11.7 का फिगर मेरे पास है, वो मां बन गई. उनका भविष्य, उनका करियर, उनकी उम्मीद, उनकी आशाएं, उस सब को सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को लगता है कि 18 साल नहीं 15 साल 12 साल 9 साल में शादी हो जानी चाहिए. क्यों? और अगर कोई, मैं तो कहता हूं एक प्रदेश नहीं, पूरे भारत को, भारत सरकार को लाना चाहिए ऐसा. रिमूव दिस बॉस, मतलब क्या है इसका? बिल्कुल. और इसको धर्म के चश्मे से देखने का क्या मतलब है? और इसीलिए मैंने आज भाटिया साहब को और कैनेडी जी को भी बुलाया है, क्योंकि निगत जी लोग बोलते हैं दिस इज अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम्स, इसलिए मैं भाटिया साहब से भी पूछूंगा, इसलिए मैं कैनेडी जी से भी पूछूंगा. इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज एब्सोल्युटली नॉट अबाउट दैट. मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी बात बोलिए मैम, मिनट करना चाहती हूँ. आपने एक बात बोली कि यहां पर बिल्कुल हमें धर्म से ऊपर बढ़कर देखना है. बिल्कुल एग्जैक्टली जो लोग इसे पॉलिसी नहीं पॉलिटिक्स की तरह देख रहे हैं, एक तो हमें उसे खत्म करने की जरूरत है. जो लोग ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लॉ एकदम खराब है और हिंदू लॉ बहुत बढ़िया है, वहां पे भी हमें खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि हम यहां पर कम्युनल वायलेंस की बात नहीं कर रहे, कम्युनल थ्रेट की बात नहीं कर रहे, इसके थ्रू हम कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं, रिलीजियस सप्रेशन की बात नहीं कर रहे, हम इक्वालिटी की बात करें. और ऐश्वर्या जी, महिला हूं, महिला की तरह बात करूंगी, महिला के लिए बात करूंगी. जब हम यहां पर इक्वालिटी की बात दो तीन चीजें मुझे बड़ी खटकती हैं. मेरी ही सरकार है, मैं अब आ जाती हूं आसाम से उत्तराखंड पर, जो एग्जेम्पशंस करे गए, 5-6 एग्जेम्पशंस है, और इस एग्जेम्पशन में एक चीज जो हमने बात करी कि यहां पे एक चीज को खत्म करने की कोशिश करी गई, जो है जी. अब डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ये है कि कई राज्यों में आज भी भारत में हिंदू धर्म में भी कुछ रिश्तेदारों में डिसेंडेंट में कुछ रिश्तेदारों में आपस में शादियां जायज हैं. हिंदू कम्युनिटी की मैं ये बात कर रही हूं. तो ये क्यों एग्जेम्पशन किया गया, जब ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि सेम फैमिलीज में शादी करना मुसलमानों में भी होती है और उसको गलत करना, गलत मैं कहती भी, और खत्म. नो दैट इज अबाउट यूसीसी ना ऐश्वर्या. मैं यूसीसी कर रही हूं. जब पूरे देश की बात करते हो, वन नेशन वन लॉ वन सिटीजन की बात कर रहे हो. ओपनिंग कमेंट्स है निगत जी. आई हैव टेकन योर पॉइंट. सबके पास आ रहा हूं, सबके अपने अपने व्यूज. डॉक्टर रिजवान अहमद प्लीज. थैंक यू जी. डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिजवान जी. जय हिंद, वंदे मातरम. देखिए, सामाजिक ढांचा भारत का ऐसा है जी कि धरातल पर, ग्रामीण क्षेत्र पर बाल विवाह रोकना मुश्किल है, मैं मानता हूं. लेकिन किंतु परंतु इस तरह बहुत सा अपराध है जिसको रोकना मुश्किल है, पर कानून तो बनते हैं ना. आप डाउरी पकड़ लीजिए, क्या डाउरी एक्ट के बाद पूरी डाउरी रुक गई? नहीं रुकी, लेकिन उस पर एक अंकुश लगा. ट्रिपल तलाक के बाद भी तलाकें हो रही हैं, लेकिन कानून आने के बाद
हाँ, उस पर एक अंकुश लगा। अब कोर्ट में हमारे पास आदमी आता है ये पूछने के लिए कि भैया मुझे सही तरीका बता दो, कानूनी तरीका बता दो तलाक देने का, पहले नहीं आता था। अब हेमंता साहब ने किसी धर्म, मजहब, पंथ का नाम नहीं लिया, बड़ी बेसिक सी उन्होंने बात बोली है, जो आप 100 आदमी से पूछिए 100 के 100 कहेंगे हाँ ठीक है, 18 से पहले शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें भी लोगों को सांप्रदायिकता और एजेंडा और चुनावी मजबूरी दिख रहा है, तो भैया ये तो उनका दिमागी दिवालियापन है और इंटेलेक्चुअल पॉसिटी है उनकी। इससे ज्यादा हम क्या बोलें भाई। डॉक्टर जमाई, डॉक्टर साहब, डॉक्टर शोएब जमाई, रिजवान साहब आ रहा हूं, रिजवी जी आ रहा हूं, जवाद साहब आ रहा हूं। डॉक्टर जमाई, डॉक्टर साहब, इसमें कहां हिंदू मुसलमान आ जाता है? ये तो भारत का भविष्य है। जी जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं, फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या। देखिए, मेरा भी मत यही है कि किसी की भी बच्चे के, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जो एक टीनेबल एज है, उसी एज में उसकी शादी होनी चाहिए मिनिमम। अदरवाइज़ लोग तो आमतौर पर 20-25 साल की उम्र में शादी करते हैं जनरली, लेकिन गांव खेड़ों में जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है, उतना अवेयरनेस नहीं है, तो उस तरह के गांव में या छोटे शहरों में आप इस तरह की चीज़ें देखेंगे। लेकिन मेरा ये एक मत इस पर ये है कि हमारे यहाँ भारत सरकार में 2006 के अंदर चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट 2006 ऑलरेडी बना हुआ था, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके तहत ये था कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी अपराध है और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी अपराध है। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कानून है, जिस कानून के तहत वो पूरे देशव्यापी कानून है। कोई भी सरकार अगर उसको सख्ती से पालन करे तो कहीं पर भी चाइल्ड मैरिजेस नहीं होंगे। उसके लिए अलग से मुस्लिम को इंगित करके या किसी खास वर्ग से टारगेट करके या बता करके कानून लाने की जरूरत नहीं थी, जैसा कि आसाम में एक कोशिश हुई। अब एक आंकड़ा चूंकि आप बता रहे हैं तो मैं प्लीज बताइए, दीजिए कहीं एक आंकड़ा बताता हूं, इससे आपको देश की परिस्थिति भी समझ में आ जाएगी। ये सेंसस का ही आंकड़ा है कि भारत के अंदर लगभग 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख चाइल्ड मैरिज होते हैं, जिसमें 10 साल से कम बच्चियों की उम्र होती है। हॉरिफिक, 10 साल से कम, और उसमें से 84% ऑफ द मैरिज हमारी हिंदू बच्चियों की है। आप ये आंकड़ा समझ रहे हैं? 12 मिलियन के अराउंड, उसमें 84% हमारी हिंदू। तभी तो मैं कह रहा हूं इसको हिंदू मुस्लिम में क्यों देख रहे हैं? 18 तो छोड़ दीजिए, ये भारत सरकार का आंकड़ा है। नहीं, मैं आपका आंकड़ा, इसलिए हालांकि ये आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन तब भी देश भर में, डॉक्टर साहब मैं आप पे भरोसा करता हूं, मैंने अपने आंकड़ा माना, तभी तो मैं कह रहा हूं। अगर आप सेंसस के आंकड़े से जाइए, तभी तो मैं कह रहा हूं, अगर कोई मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का कहता है, उसने तो नहीं कहा एवरीवन ऑन एयर प्लीज, थैंक यू। हेमंता बिस्वा शर्मा ने तो किसी मजहब का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया। अपनी बात को ही बोलिए प्लीज बोलिए। उन्होंने कहा एक भी बाल विवाह होने नहीं दूंगा, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। इसलिए हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं ये जो आंकड़े दिखा के ये बताना चाहता हूं कि चूंकि ये मामला इतना हॉरिफिक है देश भर में और मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज्यादा है, और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, इसलिए किसी विधानसभा के अंदर एक वर्ग को इंगित करके अगर आप कोई कानून बनाते हैं, नहीं मुस्लिम बच्चियों की ऐसी हो रही है, आप नाम क्यों ले रहे हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा के पुराने बयानात और स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। अच्छा। तो ये साफ साफ मालूम होता है कि आप किसी एक पोलराइजेशन ऑफ वोट्स के तहत या फिर अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत ऐसा कर रहे हैं। अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो भाई 2006 का कानून आप सख्ती से पालन कर दीजिए। आपको अलग कानून बनाने की कोई काउंटर, निगत कोई काउंटर, 1 वर्सेस 1, नहीं करना चाहते न्यू अपीजमेंट पॉलिटिक्स।